भाई कॉमर्स वाले बच्चे इस वीडियो को ज़रूर से देखें। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। पिछले 13 साल से मैं एज ए कॉमर्स लेक्चरर, काउंसलर और एक अकाउंट टीचर के नाते आपको गाइड करता रहता हूं कि कैसे कॉमर्स वाले बच्चों को सही गाइडेंस मिल सके, सही करियर ऑप्शंस मिल सके, हाउ कैन दे मेड देयर करियर गुड इन फ्यूचर। ऐसे में क्वेश्चन आता है कि सर मैं बीकॉम कर रहा हूँ, उसके बाद क्या करूँ। तो आज मैं आपको ये तो नहीं बताने वाला हूँ कि आप बीकॉम के बाद क्या करो, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी है। लेकिन हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा बीकॉम के बाद ये 3 कोर्स मत करना। देखो मेरे अपने व्यूज़ हैं, हो सकता है कुछ लोग ये कोर्स कर रहे हो तो वो निगेटिव कमेंट करेंगे, सर हम क्यों ना करें, ये तो करना चाहिए, कोर्स तो है। बट सबके अपने ओपिनियन होते हैं। मैं अपना ओपिनियन इस वीडियो में दे रहा हूँ, जिसको अच्छा लगे रखिए, ठीक है। अगर आपका कोई ओपिनियन है तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, फ्रीडम है यार सबको। लेकिन क्यों है उसका रीज़न भी मैं दूंगा, और ये नहीं कहूँगा कि मत करो, मैं ये कहूँगा कि कौन कर सकता है ये भी बताऊँगा। लेकिन मोस्ट ऑफ को नहीं करना चाहिए, उसके पीछे का रीज़न भी मैं दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। हो सकता है आपका इस वीडियो से करियर बन जाए या करियर ख़राब होने से बच जाए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थोड़ा सा मेरे शॉर्ट थ्रोट है, इसलिए मैं हल्के बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब आवाज़ बैठी हुई है। सबसे पहला जो कोर्स है गाइस, दैट इज़ कॉल्ड BEd, जिसे कहते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन। BEd के बारे में कौन बच्चा है जो जानता नहीं होगा। टीचर बनने के लिए जो डिग्री होती है उसको हम BEd कहते हैं। 2 साल की डिग्री होती है जो आप आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप बीकॉम के बाद चाहो तो BEd कर सकते हो, आप बीकॉम के बाद MCOM प्लस BEd कर सकते हो। अब देखो, क्या एक कहावत आपने सुनी होगी कि आप बीती से अच्छा कोई नहीं बता सकता। मैं खुद बीकॉम प्लस MCOM प्लस MA इकोनॉमिक्स प्लस BEd हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। रीज़न, कॉमर्स एक ऐसी स्ट्रीम है जो कि कमर्शियल है, ठीक है। नंबर 2, कॉमर्स एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। आप किसी भी कॉलेज में जाएंगे तो 11th-12th में एक सेक्शन में या 2-3 सेक्शन में आपको कॉमर्स मिलेगा। यानी कि एक स्कूल या इंटर कॉलेज में या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक मैक्सिमम 2 कॉमर्स टीचर ही होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। जबकि कंपेयर करा जाए मैथ से, इंग्लिश से या अदर सब्जेक्ट से जो कि मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके 8-8, 5-5, 4-4 टीचर होते हैं। जिस कारण से हमारी, और दूसरा हमारे सिटी में अगर बात करें तो 50 से भी ज़्यादा इंटर कॉलेज होंगे, ठीक है ना। उनमें से अगर मैं कैलकुलेशन निकालूँ तो आधे से भी कम कॉलेज हैं जहाँ पर कॉमर्स अवेलेबल है। बहुत जगह पर कॉमर्स है ही नहीं। अब ऐसे में वहाँ पर तो वैकेंसी नहीं होगी। अब आपका सपना होता है कि मैं BEd कर रहा हूँ तो मेरी जो है गवर्नमेंट जॉब लग जाए। अब गवर्नमेंट जॉब का क्या चक्कर हो रहा है कि भाई बीकॉम और BEd सब कर रहे हैं, ठीक है। बीकॉम प्लस BEd अगर आप करते हो तो आप एलिजिबल किसके लिए होते हो, पहले वो समझो। 9th-10th में कॉमर्स पढ़ाने के लिए, और 9th-10th में कॉमर्स बहुत ही कम स्कूल्स में है, और अगर कहीं होगी तो केवल एक सेक्शन होगा, यानी कि एक ही टीचर। इसलिए इसकी वैकेंसीज भी बहुत कम निकलती है। एक बार मैं आपको बताता हूँ अपने बारे में, जब एक बार LT की वैकेंसी निकली, जो 9th-10th में पढ़ाते हैं उनको LT ग्रेड टीचर कहते हैं। तो मेरा एग्ज़ाम था यूपी के अंदर, बस्ती एक ज़िला पड़ता है, वहाँ पे मैं पेपर देने गया तो मुझे पता लगा कि एक ज़िला और है प्रतापगढ़। 2 शहरों में कॉमर्स के ही बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, बाकी और सब्जेक्ट्स के एक एक शहर में ही हो रहे हैं। मतलब इतने सारे लोग हो गए थे एग्ज़ाम्स के लिए, इतने सारे कैंडिडेट हो गए थे कि 2 सिटी में सेंटर रखने पड़े। अब इससे अंदाज़ा लगा लो कॉमर्स के कितने बच्चे हैं, क्योंकि कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे एकेडमिक जॉब भी लगती है और वैसी भी लगती है। जैसे आप इंग्लिश से करोगे तो यार इंग्लिश से करने के बाद आपको टीचर ही बनना है, मैथ से करोगे तो टीचर ही बनना है, ठीक है ना। लेकिन जब कॉमर्स से करते हो तो आपको टीचिंग के अलावा अकाउंटिंग, बैंक में जॉब और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। दैट्स वाई। तो अगर आप बीकॉम के साथ साथ MCOM भी जोड़ देते हो तो आप किसके लिए हो जाओगे, 11th-12th के लिए। लेकिन वहाँ भी कितने कम चांसेस हैं। अगर आप यूपी के अलावा किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो तो वहाँ मुश्किल से 50 से 100 वैकेंसी निकलेंगी कई साल में 2 साल में, और कैंडिडेट होंगे 10,000, 50,000, 1,00,000। ऐसे में गवर्नमेंट जॉब को तो बहुत कम चांस होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपका लक है, आप अच्छे हो पढ़ाई में तो आपको जॉब मिल जाएगी, मैं अब आता हूँ उस बात पर भी। लेकिन रुको, प्राइवेट जॉब की बात करते हैं। प्राइवेट में क्या सैलरी मिलती है, क्या हाल है, सबको पता है, ठीक है ना। ट्यूशन व्यूशन पढ़ाने होते हैं और ये सब चीज़ें मैटर करती हैं।
तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब के सपने से बीएड करना चाहते हो या सोच रहे हो कि मैं टीचर बन जाऊंगा, लाखों कमाऊंगा, अच्छी रेपुटेशन होगी, तो उसके लिए एक चीज़ है कि आप ब्रिलियंट होने चाहिए। अगर आप अपने कॉमर्स सब्जेक्ट्स में ब्रिलियंट हैं, मतलब आप थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं, समझा अच्छा सकते हो, तो आप बीएड करो, तो आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी मिल जाएगी, ट्यूशन सेंटर वगैरह पे भी काम कर सकते हो, अपने कोचिंग भी चला सकते हो। बट अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो मुझे लगता है बीएड करे कोई फ़ायदा नहीं है। आप उस भीड़ के साथ एग्ज़ाम देने जाओगे, पास नहीं कर पाओगे, उसके बाद टीचिंग के लिए जाओगे, इंटरव्यू में पीछे रह जाओगे। प्राइवेट स्कूल्स में इंटरव्यू होते हैं, ट्यूशन्स में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हार के फिर कोई प्राइवेट जॉब करोगे छोटी मोटी। इससे अच्छा है कोई स्किल बेस्ड कोर्स कर लो। अब बताओ मेरा ओपिनियन गलत है कि सही? ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा बीएड मत करो सबको, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, जो ब्रिलियंट है 80-90% वाले। क्योंकि गवर्नमेंट में जब एग्ज़ाम होता है तो कंपटीशन बहुत हाई होता है। ऐसे में ब्रिलियंट स्टूडेंट ब्रिलियंट मार्क्स से नहीं, इंटेलिजेंसी से वो क्रैक कर सकते हैं। सेकंड आता है एमकॉम। एमकॉम के बारे में सुन लो। एमकॉम करने के बाद करियर में क्या क्या है, चलो वो बताता हूँ आपको। इसके करियर की बात करें तो आप एक अकाउंटेंट बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, जिसके लिए आपको एमकॉम प्लस बीएड भी करनी पड़ेगी। उसके अलावा एमकॉम करने के बाद कोई और ऑप्शन है? मुझे नहीं लगता। अब आपको कि सर कोई स्पेशल गवर्नमेंट जॉब एमकॉम वालों के लिए नहीं होती, कोई रेयरली कोई जॉब निकलेगी, एक आध तो बात है। अब अकाउंटेंट तो आप सिंपल बीकॉम के बाद कोई डिप्लोमा कर लो, जैसे एडीएफए, तो उसके बाद भी जॉब लग जाएगी। टीचर बनने के लिए आप अगर टीचर बनना है तो आपको एमकॉम करनी होगी। बाकी अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में, मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी इंस्टीट्यूट में कोई जॉब करनी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बीकॉम के बाद कोई डिप्लोमा करो, सर्टिफिकेट करो या कोई प्रोफेशनल डिग्री करो, जैसे कि सीएस, सीएमए, पीजीडीएम और भी बहुत कुछ, जिसमें आपके करियर के चांस हाई हो। थोड़ा बहुत खर्चा होता है बट करियर के चांस है। या फिर सिंपल बीकॉम के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, अगर आप ब्रिलियंट हो तो आप वो क्रैक कर सकते हो। लेकिन एमकॉम करके 2 साल के बाद मुझे कोई स्पेशल नहीं दिखा। आपको अगर दिखा है तो आपका क्या ओपिनियन है बताइए। एमकॉम मैं कहूँगा, मतलब मेरे हिसाब से जिस बच्चे का कोई टारगेट नहीं है, बिना किसी टारगेट के एमकॉम कर रहे हैं कि चलो उसके बाद हमें कोई जॉब मिल जाए, तो दिस इज़ द वेस्ट ऑफ टाइम। समझ गए हो? अगर किसी पर्टिकुलर रीजन से एमकॉम कर रहे हो तो अलग बात है। तीसरा आता है बीटीसी, जिसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पर इसे डीएलएड कहते हैं, डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, कहीं पर इसे जेबीटी कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग नाम से जाना जाता है क्या है मैं समझाता हूँ। जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल्स गवर्नमेंट के होते हैं ना, उनमें पढ़ाने के लिए टीचर्स की नीड होती है। तो उसकी वैकेंसी जब निकलती है प्राइमरी टीचर्स की, तो उसके लिए बीटीसी या डीएलएड की नीड होती है। बहुत सारे स्टेट्स में, मोस्ट ऑफ स्टेट्स में बीएड करके आप प्राइमरी टीचर नहीं बन सकते। वहाँ पे अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है छोटे बच्चों का, तो आपको बीटीसी या डीएलएड करना होगा। अभी यूपी में एक वैकेंसी निकली थी प्राइमरी टीचर्स की 69,000, फिर उसके बाद उससे पहले भी निकली थी 68,500। उसमें बीएड को अलाउ कर दिया था, उससे पहले नहीं था। अब उस पर भी विवाद चल रहा है। सुनने में आया है कि उन्होंने कहा है कि अब नहीं लागू होगा। अब जो नए रूल आए हैं कि भाई बीएड करने वाले 6 क्लास से ऊपर को पढ़ा सकते हैं, ठीक है, और 6 क्लास से नीचे को पढ़ाने के लिए आप वही आ गया, प्राइमरी लेवल के लिए आपको बीटीसी या डीएलएड करना पड़ा। अब सोचो इस कोर्स को करने के बाद भी एक ही ऑप्शन है, गवर्नमेंट जॉब या तो मिल जाए। उसके लिए बहुत मेहनत होगी, आपको टेट क्लियर करना पड़ेगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है एक, उसके बाद आपको एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा, और कब वैकेंसी निकलेगी, कब आप अप्लाई करोगे, उम्र बीत जाएगी, कुछ नहीं पता। आते हैं प्राइवेट सेक्टर में। क्या डीएलएड और बीटीसी करने के बाद कोई प्राइवेट सेक्टर है जहाँ जॉब मिल जाए? नहीं। आप कहोगे सर प्राइवेट स्कूल्स में, वहाँ तो बिना बीटीसी के मिल जाएगी। मैंने बहुत सारी ग्रेजुएट स्टूडेंट देखी हैं अपनी, जो प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ा रही है सिर्फ ग्रेजुएट होने पर ही। तो अब बताओ आपको क्या तुक है? मेरा मानना है इन तीनों कोर्स को बिना किसी रीजंस के करना बेकार है। कि भाई मेरे मामा की लड़की कर रही है बीएड, चलो मैं भी कर लेती हूँ, या मैं भी कर लेता हूँ। बीटीसी में गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, चलो कर लेते हैं। माँ बाप का पैसा ख़राब कर रहे हो और कुछ नहीं। मैं तो इसके लिए साफ बोलता हूँ, ठीक है ना। अगर आपको करना है, हाँ एक जायज़ रीज़न है आपके पास कि हाँ सर मुझे ना, मैं अच्छा हूँ, मेरी स्किल्स अच्छे हैं, मुझे पता है मैं गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर लूँगा, मैं इसलिए कर रहा हूँ, रीज़न है, दैट्स इट।
सर मुझे अकाउंट्स का टीचर बनना है, मेरा सपना है, जैसे मेरा था। मैंने बीएड किया है, बट गवर्नमेंट के लिए मैंने बहुत अप्लाई किया भाई, मुझे टीचर बनना पसंद था, इसलिए मैंने बीएड किया था। मैं पहले ही बता दूँ, ठीक है, मैंने गलत नहीं किया, मुझे टीचर ही बनना था। और मुझे पता था कि गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा पंगे होने वाले हैं। पंगे क्यों होंगे? क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा क्राउड होगा। मैं पॉइंटों से रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश में पीजीटी का एग्ज़ाम मैंने क्रैक किया है, उत्तर प्रदेश में प्राइमरी का एग्ज़ाम मैंने क्रैक किया है, एलटी ग्रेड का क्रैक किया है। लेकिन वहाँ बात आती थी, कभी इंटरव्यू में पीछे रह गए, कभी पॉइंट्स में पीछे रह गए, मेरिट बनी तो 1.2 से रह गया, कहीं कुछ। प्राइवेट में जॉब लगी, 13 साल मैंने जॉब की है सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एज ए कॉमर्स लेक्चरर, बढ़िया है। लेकिन वही बात है कि मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, अर्निंग कम होती है। बहुत साल पढ़ाया है ना, इंटरेक्शन काफ़ी बच्चों से हुआ, तब अब मैं ऑनलाइन दुनिया में आ चुका हूँ। तो अगर आप टीचिंग बनना आपका पैशन है, आपको अच्छा लगता है तो आप करो, अदरवाइज़ मेरा मानना है और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मैं अपने इस चैनल पे बताता रहता हूँ, उसकी तरफ जाओगे तो आपका करियर अच्छे से बनेगा, तब जब आप थोड़े से कन्फ्यूज़ हो। ठीक है ना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ऐसी और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर दो अकाउंटिंग गुरुजी को।